ले फिर आ गए। सब राज्य खुशे? हाँ। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भारत ने 7 मई 2025 की सुबह सुबह पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके, जो कि कश्मीर ऑक्यूपाइड पीओके है, पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां पर उन 9 जगहों पर, उन 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई, आग की बौछार की गई, जहां पर आतंकवादियों का ठिकाना था, जहां पर आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता था, साथ ही माल मुहैया कराया जाता था। भारत ने जब सुबह लोग अंगड़ाई ले रहे थे, सोकर उठे भी नहीं थे, तब भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर कर दिया और आतंकवादियों के ठिकाने को निस्तनाबूद। 6 मई 2025 को भारत की तरफ से घोषणा की गई कि भारत के 244 जिलों में मॉक ड्रिल होगी। युद्ध के दौरान खुद को कैसे सुरक्षित करें, इसकी ट्रेनिंग होगी। साथ ही ये भी बताया गया कि 1971 के बाद भारत में ये पहली बार हो रहा है, अर्थात एक बहुत बड़े युद्ध की तैयारी हो रही है। पर हकीकत में मॉक ड्रिल के बहाने पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने का काम किया है भारत ने। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को लगा कि अटैक 10 या 11 मई तक होगा, परंतु मॉक ड्रिल को मास्टर स्ट्रोक की तरीके यूज करके 7 मई की सुबह ही पाकिस्तान के छक्के उड़ा दिए। पाकिस्तान जब आराम की नींद ले रहा था, उस वक्त पाकिस्तान की नींद ही उड़ा दी भारत ने। जब देश और दुनिया भारत पर मॉक ड्रिल की न्यूज देख रही थी, तभी भारत पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट करने की तैयारी कर रही थी। पाकिस्तान को भ्रमित किया गया है। वो कहते हैं ना, जहां से तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां से हमारी सोच शुरू होती है। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान सोचता रहा भारत 10 तक करेगा युद्ध, 11 तक करेगा एयर स्ट्राइक। पाकिस्तान कहता था एयर स्ट्राइक मतलब कौवा। आज उसी कौवे ने, आज उसी एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान को पसीना दे दिया, पाकिस्तान को रोने पर मजबूर कर दिया। अब पाकिस्तान खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने बच्चों पे हमला किया, परंतु भारत के रक्षा मंत्री का कहना है कि हमारे पास हर एक चीज का सबूत है। हम ये प्रूव कर सकते हैं कि भारत के हमले में सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को ही ठिकाना लगाया गया है। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की स्त्री, पाकिस्तान के बच्चों या किसी और पुरुष पर एक खरोच भी नहीं आई। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके सिर्फ और सिर्फ पहलगाम अटैक का बदला नहीं लिया। भारत ने उन सभी आतंकवादी ठिकानों को ठिकाना लगाया है जिन्होंने बॉम्बे हमला किया है, संसद हमला किया है, या जिन्होंने कोई भी हमला किया है। पीओके पर, पाकिस्तान के पीओके पर जो हमला हुआ, उनमें एक लश्कर का सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र था रावलपिंडी, जिसको उड़ा दिया गया। कहा जाता है कि रावलपिंडी से ही पहलगाम की साजिश हुई थी, ऐसा भारत के रक्षा मंत्री का कहना है, रक्षा विभाग का कहना है। दूसरा है बहावलपुर, जमशेद मोहम्मद का गढ़ कहा जाता है। 2001 के संसद पर हमले तथा 2019 के पुलवामा हमले पर इसी का हाथ है, ऐसा बताया जा रहा है। इसके साथ ही 7 और अलग अलग आतंकवादी ठिकानों पर आग की बौछार की गई है, ज्वालामुखी फोड़ा गया है। उनको बताया गया है कि अगर आप भारत पर हमला करते हैं तो भारत शांत नहीं रहेगा। ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है, ये उगता हुआ भारत है जो घर में घुसकर मारेगा।
आपके घर में घुसकर आपको ही मारेगा और आप बचाओ बचाओ करते रहेंगे, छाती पीटते रहेंगे। हैं कि इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों कहा गया? इसका कोई और नामकरण भी किया जा सकता था, तो आखिर ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों? आइए जानते हैं इसके पीछे का राज। पहलगाम अटैक के दौरान जब एक स्त्री ने कहा कि मेरे पति को मार दिया है, मुझे भी मार दो, तो आतंकवादियों का कहना था कि हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को छोड़ रहे हैं, जाकर मोदी को बता देना। उस औरत का अपमान, उसके सिंदूर को छीना गया, उसको विधवा बना दिया गया। सिंदूर जो एक भारतीय नारी के लिए सब कुछ होता है, उसकी आन बान शान होती है। ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि ये उन हजारों विधवाओं के साथ इंसाफ था। ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण भारत का एक शक्तिशाली संदेश देता है, भारत की सांस्कृतिक संवेदनशीलता और आतंकवाद के खिलाफ अटल प्रतिबद्धता को दर्शाता है और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए जीता जागता ठोस सबूत। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ईश्वर का। एक चुटकी सिंदूर की कीमत रमेश बाबू को भले ही समझ ना आई हो, परंतु पाकिस्तान को समझ में आ चुकी है। पाकिस्तान की धरती पर वो लाशों की भूपट, वो आग का ज्वालामुखी, ये बता रहा है कि भारत उस सिंदूर को कितना कीमती मानता है, उसको कितना। साथ ही पाकिस्तान के लिए एक छोटी सी एडवाइस या कहें जो वो भूल चुका है याददाश्त कमजोर होने की वजह से, तो उसको बताना चाहते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं,